हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स को डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। तो दिन इसलिए हो गया क्योंकि बताऊँ, कुछ रीजंस थे एक्चुअली। तो क्या रीजंस थे पहले उनको बता देती हूँ। काफ़ी सैड रीजंस थे मेरे लिए, वो आपके लिए भले ही ना हो, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी और मेरे दोनों भाई, जो नटखट भाई थे, जो हमेशा वीडियो बनाने में परेशान करते थे, वो दोनों गए हैं गाँव, है ना। अब आप कहोगे कि यार ये तो अच्छी बात है, गाँव गए हैं तो आपको वीडियो बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग है ना भाई, वो फैमिली में रहने वाले लोग, मतलब वो नहीं होता। पहले के टाइम पे एक कहावत थी कि नाली का जो कीड़ा होता है उसको नाली में रखो तो वो अच्छा लगता है, फर्श पे रखोगे तो वो रेंग के नाली में ही जाएगा। तो ये वाली कंडीशन कुछ मेरे साथ भी हो गई कि हाँ ठीक है, वो लोग परेशान करते थे, लेकिन फिर भी यार रहना उन्हीं के साथ है, क्योंकि उनके साथ मज़ा आता है। और उनके अगर वो लोग नहीं होते तो घर एकदम सूना सूना सा, खाली खाली सा लगता है। तो वो सीरियसली मेरे साथ हुआ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था काफ़ी। तो मैं घर पे कम ही रहती थी, कहीं मतलब रहती भी थी तो कभी कोई आ जाता था बातें करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हाँ कब तक ही हम करेंगे, लेकिन हम लोग को अपने स्टार्ट तो करनी है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स हमारा, यानी कि जल संसाधन। संसाधन का मतलब आपको पता है, जैसे कि संसाधन मतलब वो जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मेरे गॉगल्स हैं, ठीक है। गॉगल्स क्या है, ये मेरे एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्पेक्स है, गॉगल्स हैं। तो अगर इनको मैं नहीं यूज़ करूँगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ऐसे अच्छी लगती हूँ मैं, वैसे नहीं अच्छी लगती ना। आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं अपने आप को बहुत अच्छी लगती हूँ। जस्ट लव योर सेल्फ ना। तो मैं सेल्फ लव सीख गई हूँ कि आप अपने अपने आप को प्यार कैसे करते हैं। आप लोग भी सीख जाओ, आप लोगों को भी अपने आप को अच्छे लगने लगोगे फिर। तो बात स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा संसाधन है ना, क्योंकि इसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती रियल में। मुझे कुछ दिखेगा नहीं तो मैं करूँगी क्या। तो ये चीज़ होती है। तो हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। जल संसाधन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जल के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जल क्या है, एक रिन्यूएबल संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब हम उसको दोबारा रिन्यू करके दोबारा यूज करते हैं। जैसे कि हम जब भी हम सब्जी को धोते हैं, सब्जी का धुला हुआ पानी हम अपने बर्तन धोने में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही वाटर को जो जहाँ पे तुमने जिससे बर्तन धुले हैं, बेसिकली उस पानी का तो वेस्ट ही हो जाएगा वो। उस पानी को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट वगैरह मिला होता है। तो डिटर्जेंट मिला हुआ पानी हम खेतों में भी नहीं डाल सकते। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन उसको हम रिन्यू करके, मतलब उसको ट्रीट करके, उसके अंदर से डिटर्जेंट निकाल के उसको हम दोबारा से खेत के अंदर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ होती है ना। तो अब देखते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो 96.5% वाटर जो है हमारा डायरेक्ट ओशन में होता है। ओशन में कैसा वाटर होता है, सॉल्टी वाटर, नमक वाला वाटर होता है। और जबकि 2.5% वाटर जो है वो कैसा है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब पीने वाला पानी। अब 2.5% का समझ रहे हो, टू और ये आधी उंगली ऐसे, चलो मैं ऐसे मोड़ लेती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ आपको। 2.5 समझ रहे हो। तो ये 2.5, इसको मत देखना भाई, ये 2.5 है। इतना इतना इतना, तो इतना ही क्या है, पीने के लिए हमारे लिए पानी है, ठीक है। अब ये पानी का भी जो 30% है, इस पानी को जो 30% है वो कहाँ पर है, ग्राउंड वाटर में है। जबकि 70% वो कहाँ है, हिमालय और ग्लेशियर के फॉर्म में सबमिटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जबकि सिर्फ 1% बचा, क्योंकि 96.5 को अगर तुम 2.5 से प्लस करोगे तो कितना आएगा, 99% आएगा। तो 1% वाटर जो है वो रिवर में है, जो कि नॉर्मल यूज़ में है हमारी बॉडी में, थोड़ा बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। तो ये चीज़ होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारी जो बेसिकली आपको पता है कि हमारी इंडिया में कितना वाटर है। हमारी इंडिया में 4% वाटर है टोटल। जो भी रिजर्वायर है टोटल भी फ्रेश वाटर है, उतने का 4% वाटर हमारे यहाँ पे मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी मिलती है, वो मिलती है 18%। 18% के लिए 4% वाटर, यानी कि समझ रहे हो 4 चक 16। मतलब इतना ज़्यादा डिवीजन भाई कैसे कर लेते हो। और हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो 7वें नंबर पे आती है। मतलब इससे हमारे से बड़े बड़े 6 और देश हैं। समझ रहे हो। और हमारी पॉपुलेशन सबसे बड़ी है। और आपको पता है कि चाइना को पिछाड़ के हमारे देश नंबर 1 बन गया पॉपुलेशन के बेस पे। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे कुछ और चीजें दे रखी है, जैसे कि हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि वाटर को हम मीजर कैसे करते हैं। बेसिकली जब बारिश होती है तो क्या करते हैं, एक वो नहीं तो तेल डालने वाली जो कुप्पी होती है, मतलब हमारे गाँव में इसको कुप्पी बोला जाता है, जिससे तेल डाला जाता है कट्टी वगैरह में, कैन वगैरह में। तो ऐसे करके, ऐसे होती है ट्रायंगुलर से शेप की, ऐसे करके, और नीचे से पतला सा मुंह होता है, ठीक है। तो वो कैन में डाल देते हैं, तो ऊपर से पानी डाल देते हैं। तो उसमें उसी में क्या करते हैं, उसी में करके वो नापते हैं, और सेंटीमीटर, और नीचे कुछ कंटेनर रख देते हैं। और नीचे क्या होता है, उस पर मार्क होता है कंटेनर पे, तो सेंटीमीटर में बारिश के पानी को मापा जाता है, ठीक है। और जो ये सारी चीज़ें ये होती है ना, एक तरीके का ये वो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको रेन गोज बोलते हैं, समझे। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैं, कि हम यूएन वाटर डेवलपमेंट, जो ह्यूमन ह्यूमन यू ह्यूमन नहीं, यूएन
यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूएन वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमसे बोला है कि 2025 तक आपके यहाँ पे मतलब सूखे पड़ने वाली कंडीशन या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों को पानी कम मिल पाता है, वो वाली कंडीशन हमारे यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, तो ठीक है हम भी देख लेंगे भाई, देखी तो जा ही सकती है क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहाँ से सबको पानी पिलाएंगे, कहाँ से सबको फ्रेश वाटर पिलाएंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, और हमारी कंट्री में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा नहीं मिल पा रहा, शिक्षा तो छोड़ो भाई, रहने को घर नहीं मिल पाता, रहने का घर तो छोड़ दो, एक टाइम का खाना नहीं मिल पाता। एक वो वाली मूवी देखी है ना आपने, कौन सी है वो, हंसी तो फंसी में, वो लड़की क्या करती है कि मतलब वो कहती है कि मेरे को खाना नहीं मिलता 2-3 दिन तक, तो मैं क्या करती हूँ ठंडा टॉवल लेके मतलब उसको पानी में डालकर पेट पे रख लेती हूँ, तो उससे क्या होता है भूख मर जाती है। आप ये मत करना ऐसा, मतलब हो सकता है 1-2% कम हो जाए, लेकिन पूरी नहीं मरती ऐसे, वो मैंने ट्राई करा है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम देखेंगे थोड़ा रिलेटिव चीज़ होती है ना कि मैं मोटी हूँ या मेरे से मेरी ज़्यादा दूसरी फ्रेंड है वो मोटी है, तो क्या हम रिलेटिव मतलब रिलेटिव चीज़ें कर रहे हैं, रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम किसी और के कंपैरिजन में मेरी कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी और के रेस्पेक्ट में मेरा कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपनी कंट्री और इसराइल का कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। जैसे कैसे इसराइल में सिर्फ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि तब भी इसराइल में क्या है, उस इसराइल को तब भी उसके सारे जो सिटीजन है उसको प्योर वाटर, पीने के लिए वाटर मिल जा रहा है। मतलब कोई भी वहाँ पे पानी के लिए लाइन नहीं लगाता, जैसे हमारे यहाँ पे पानी की लंबी लंबी कतारें लगती है ना, वैसे वहाँ पे कोई भी लाइन नहीं लगाता। लेकिन क्या होता है कि हमारे इंडिया में 114 सेंटीमीटर बारिश होती है हर ईयर, फिर भी हमारे यहाँ पे क्या है, पानी की कमी है। अब ऐसा क्यों है, क्यों पानी की कमी है? देखो आपको रीजन गिना देते जल्दी से। पहले बात तो यहाँ के लोग अवेयर नहीं है, एजुकेशन की कमी, क्योंकि पानी भैया ऐसे चलाते जैसे कि इनके बाप की सरकार हो, इनके मतलब पानी ऐसे भर रखा हो इन्होंने, जमीन के अंदर की निकालेंगे, इतना मर्जी निकालेंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, उसमें नहाएंगे, गाड़ियां धोएंगे, अपनी जो मर्जी करेंगे, सब करेंगे, यही करेंगे, पानी से करेंगे और उस पानी को वेस्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ट्रीटेड सिस्टम नहीं है, मतलब पानी को डायरेक्टली क्या कर जाता है, जैसे हमारे घर से निकला उसको डायरेक्टली ट्रीट कर दिया जाता है कि वो ऐसे इधर उधर ना जाके मतलब ग्राउंड में एब्जॉर्ब ना होकर सीधे कहाँ जाता है, यमुना जी में जाता है। यमुना जी में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत प्लास्टिक की चीजें, ऐसी बहुत सारी डेब्रीज मिल जाती हैं, तो जाके वहाँ पे यमुना जी को पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ना एक वो लगता है कि मैंने एक वो देखी थी, एक तरीके से मिट्टी की नहीं, ईंट की एक वो थी, जो पतली वाली टाइल आती है ना, उनकी कुछ जालियां टाइप में थी। तो मेरे को लगता है कि यार वो अगर वो हम लोग अपने रोड पे बिछाए ना, तो बारिश के टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके बिछाएंगे तो बारिश के टाइम पे नालियों में सारा पानी जाएगा, और जो सारा पानी नहीं, जो थोड़ा नीचे से क्या होगी, नीचे मिट्टी होगी, ऊपर वो टाइल्स वाली ईंटें होंगी जिसमें बीच में छेद होगा, है ना, गोल सा छेद होगा और टाइल्स टाइप में होगा, तो पानी अंदर थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा बहुत मतलब जितना भी होगा उतना एब्जॉर्ब होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो क्या होगा, नाली में जाके ट्रीट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ है ना, लेकिन कोई सोचता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन हाँ, तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबके घर पे होना चाहिए। मतलब क्या होता है ये, मतलब बारिश के पानी को छत से जब वो छत पे जब वो गिरता है, तो बारिश का पानी क्या कर दिया जाता है, किसी एक कंटेनर मान लो या फिर किसी गड्ढा मान लो, वहां पे गड्ढा खोद के रखते हैं पहले से, या फिर एक हौदी टाइप में बना के रखते हैं जिसमें पानी क्या होता है, सारा स्टोर होता रहता है। जैसे तमिलनाडु में होता है, राजस्थान में ऐसा होता है। राजस्थान में इसको टांका बोला जाता है, जबकि तमिलनाडु में उसको यही बोला जाता है, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में क्या होता है, वहां पे मतलब लंबी चौड़ी एक तरीके से हौदी बनाई जाती है, उसके ऊपर क्या बना दिया जाता है, उसके ऊपर अपना कमरा बना दिया जाता है या फिर अपने घर बना लिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, 2-3 फायदे होते हैं। कौन से फायदे होते हैं, पहली बात तो उनका घर ठंडा रहता है, दूसरी बात क्या होता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उनको पीने के लिए आगे के लिए हेल्प में आता है। समझे, हम आगे चलते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों था और ऐसा क्यों था। इसराइल और इंडिया के बारे में बात की, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी क्योंकि कि मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन हम उस पर आते हैं ना कि इंडिया और इसराइल का, क्योंकि इसराइल में पॉपुलेशन कम है, भी इतना छोटा सा देश है। वहाँ पे पैलेस्तीन था पहले, पैलेस्तीन भी बहुत छोटा सा हो गया, पैलेस्तीन को तो हटा ही दिया उन लोगों ने, इसराइल है वहाँ पे। तो वहाँ का जो पानी, एक तो लोग भी थोड़े हैं, वाटर बारिश भी थोड़ी हो रही, तो मतलब जितना थोड़ा थोड़ा है तो थोड़े थोड़े में सबको से मिलता जा रहा है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन होती है, कम पानी बरसता तो भाई अपनी कंडीशन देखी जाती है। जैसे इंडिया में पानी जितना ज्यादा बरसता है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। यही बात है ना, जैसे वो नहीं हो, पानी की बूंद, जितनी पानी की बूंदें गिरती है उतना ही इंसान यहाँ पे जन्म ले रहे हैं इंडिया में। तो ऐसा कुछ समझ रहा मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ जादू नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, उसी तरीके का जादू चल रहा है हमारे इंडिया में। लेकिन अब फर्टिलिटी रेट काफी कम हो गया है, 2 के समथिंग में आ गया है। जो डेवलप्ड कंट्री है उनका तो 1 के समथिंग में रहता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका 2.5 और 2 और 3 के समथिंग में रहता है। लेकिन फिर भी हम स्टेबल स्टेट में। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हमारे यहाँ पे ना यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है,
और जो ओल्ड पॉपुलेशन है, और जो ओल्ड पॉपुलेशन को बेसिकली हम लाइबिलिटी बोलते हैं ना, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो यंग पॉपुलेशन पे लाई करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे कम है। किसके रिस्पेक्ट में? चाइना के रिस्पेक्ट में। चाइना के रिस्पेक्ट में क्या है, जो यंग पॉपुलेशन है वो 8%, बहुत ही ज्यादा कम है, और जबकि ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत हमारी दुगनी है, हमारी 7% है, तो उनकी 14% है। तो ये चीज़ होती है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे 114 सेंटीमीटर बारिश होती है, तब भी हमारे यहाँ पे पानी की कमी क्यों रहती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस कम है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन कम है, और हमारे यहाँ पे क्या है, मैनेजिंग सिस्टम बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इसराइल से लैंड भी बड़ा है ना, तो उतने लैंड में वाटर हो जाता है, पानी भर जाता है, तो फिर पानी कम पड़ जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे कुछ साइंटिस्ट से फेलन मार्क वगैरह करके उन्होंने बोला था कि 2025 तक तुम्हारा अगर इतना सेंटीमीटर पानी बढ़ गया पीने का, तो मत तुम्हारे यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। तो और भी चीज़ उन्होंने बोली थी। आगे देखते हैं हम लोग क्या आते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने पहले प्रधानमंत्री के ऊपर, जो कि है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या बोला था, जो डैम बनाते हैं हम लोग, डैम क्यों बनाते हैं हम लोग? सिंचाई डैम हम लोग काफ़ी चीज़ों के लिए बनाते हैं, क्योंकि उनको पहले सुन लो कि नेहरू जी ने उनको क्या बोला था। नेहरू जी ने बोला था कि ये हमारे इंडिया के मंदिर हैं। ठीक है, मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। क्यों? तो सबसे पहले अगर डैम बनाओगे तो उसके ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जा रहा है, नीचे से आप डैम बना रहे हो, मतलब पानी को रोक रहे हो, उसमें पानी को रोक के क्या उसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यूज करके आप उससे बिजली बना रहे हो। बिजली बनाने के बाद अपने घर में पहुंचा रहे हो। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हमारी बिजली बन रही है, तो क्या हो रहा है, कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। बस हाँ, दिक्कत इतनी है कि मतलब जो उसके अंदर जल जीव रहते हैं ना, जो जीव वगैरह रहते हैं, जैसे मछली वगैरह, डॉल्फिन वगैरह, तो उनको दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो धारा के साथ साथ बह के आते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर वहां पे टकरा के उनकी डेथ हो जाती है, उनके अंडे वगैरह फूट जाते हैं, ब्रीडिंग उनकी प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो ये सारी चीजें होती है। मतलब जो सी एनिमल्स है उनकी थोड़ी बहुत दिक्कत हो देखने को मिल सकती है उनको। और सिंचाई के साधन बढ़ गया है। ठीक है, अब वहाँ पे जल्दी जहाँ पे सूखा पड़ता है तो वहाँ पे नहीं पड़ पाता, क्योंकि वहाँ पे नहर के द्वारा पानी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो डैम को इसलिए उन्होंने बोला था कि ये एक मंदिर है। ठीक है, और ये नेविगेशन में हेल्प करता है। नेविगेशन में कैसे हेल्प करता है कि कोई नदी है, मान लो कोई नदी कहीं पे आ रही है, किस तरफ डायरेक्शन जा रही है, तो वहीं पे तो डैम बना हुआ होगा। बेसिकली ये अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जहाँ पे डैम बना है वहीं पे उसकी धारा जा रही है। तो बेसिकली रिवर की जो धारा है वो हेल्प करती है नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? मतलब किसी को रास्ता दिखाने की, समझे? तो ये चीज होती है। फिशिंग में हेल्प करती है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे डैम बना है वहीं पे सारी फिशेज एक तरीके से अगर आएंगे बह के तो वहीं पे स्टोर हो जाएंगे, तो वहाँ पे भाई फिशिंग की कल्टीवेशन ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे फिशेज अगर वो अपना अडेप्ट कर देती हैं तो वहाँ पे ज्यादा रह जाती हैं। तो ये चीज होती है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ऐसे ही कुछ हमारे, अब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे ये नई सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ, नहीं, ये पहले से स्टार्ट था। पहले कहाँ पे था? एक डैम था, मतलब नदी जैसे ये स्टोर करने का सिस्टम पहले भी था हमारे यहाँ पे। कैसे? जैसे भोपाल में एक सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनी थी, कौन सी? 11वीं सेंचुरी में बनाई थी। और 14th सेंचुरी में हमारे यहाँ पे क्या बना था? हौज खास में जो टैंक बने थे ना, हौज खास दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है। अभी जो मेरी भाभी है उनकी शादी हो रही है, जिनकी शादी मेरी मम्मी की, वो वहाँ पे रहती है हौज खास में। ठीक है, तो उनसे पूछूंगी वहाँ पे टैंक है बड़े बड़े, जैसे मैंने सुना है अपने सर से कि वहाँ पे काफी बड़े बड़े टंकियाँ देखने को मिलती है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है? हौज खास, मतलब हौज खास उस टाइम पे किसने बनवाए थे हमारे यहाँ पे? जो वो थे बाबर वाला पीरियड, बाबर वाला नहीं, हुमायूं वाला पीरियड था, और शेरशाह सूरी वाला, तो उन्होंने वहाँ पे बनवाए थे। ठीक है, तो और भी सारे टैंक थे उन्होंने, और भी सारी ऐसे सिस्टम जिसमें वाटर स्टोर हो सके, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि श्रृंगवेरा डैम था, जो कहाँ था? इलाहाबाद में था, जो कि 1st सेंचुरी में बनवाया गया। तो ये सारी चीज़ें बनवाई गई थी। ठीक है, पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर थे, और ऐसे थे भी। मतलब अब ये भी था कि इनको बनने की वजह से कुछ आंदोलन भी स्टार्ट हुए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, और भी काफ़ी सारे आंदोलन स्टार्ट हुए। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था, लोग कहीं पर डैम बनाओगे तो क्या होगा, उसकी जगह को खाली करना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी, फिर उसको वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें बनेंगी, और क्या होगा वहाँ पे जब वाटर स्टोर होगा तो मतलब कुछ और भी दिक्कत रहेगी। भूकंप के टाइम पे उनको दिक्कत रहेगी कि हमारी जगह है वो ढह ना जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर जो हैबिटेशन होता है, नेचुरल हैबिटेशन वो शिफ्ट होने लगता है, प्लांट वहाँ से शिफ्ट होने लगते हैं, एनिमल्स वहाँ से शिफ्ट होने लगते हैं। तो काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे क्या पड़ती है, इफेक्ट पड़ जाते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देखेंगे? हम लोगों ने टांका देखा। राजस्थान में टांका होता है, जो बहुत लंबा चौड़ा एक हौदी टाइप में बनाया जाता है, जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है। हम लोगों ने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा। हम देखेंगे ड्रिप वाटर इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो बांस होते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा फेमस है। जो बांस होते हैं क्या करते हैं, लंबे लंबे, मतलब उनको बीच में से काट दिया जाता है, उसके अंदर से नाली टाइप में बन जाती है, फिर उसको काफ़ी लंबा लंबा मतलब करके और काफ़ी दूर दूर तक उसको फैलाया जाता है, ताकि वाटर इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। लेकिन उसमें दिक्कत काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ होती है। तो ये इस चैप्टर के बारे में कुछ ज़्यादा तो था नहीं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपको बता दी। ठीक है, कुछ ना समझ आया, कुछ छूट गया तो बता देना मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।